मेरे अजीज़ों, 3 छोटी सी बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ख़ास तौर से मेरा ये एपिसोड ईसाई समाज के हमारे विश्वासी और हमारे पादरियों के लिए है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी एक हल्ला मचा हुआ है कि चर्च का रजिस्ट्रेशन लाओ, रजिस्ट्रेशन लाओ। मेरी बात को बहुत ध्यान से और सफाई से सुन लीजिए। धर्म मानने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे संविधान ने हमको पूरी आज़ादी दी है, आप अपने तरीके से अपना धर्म मानो। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है एक सामाजिक संस्था का। जैसे हमारे बड़े बड़े चर्च हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, और वो रजिस्ट्रेशन काहे के लिए है कि आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन सब कामों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन है। तो आप भ्रमित मत होइए कि हमको चर्च चलाने का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप जाकर के अपना संदेश बांट सकते हैं। ये पूरी आज़ादी हमको मिली हुई है, अपने स्वतंत्रता। इसके कहीं भी दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको अपने रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप चर्च में अपना प्रार्थना करते हैं तो एक पुलिस को बहुत बड़ी आपत्ति ये हो रही है कि बाहर से लोग आते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि कोई भी आदमी एक तो कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, दूसरी आज़ादी हमको दी, हम किसी भी गांव से किसी भी गांव में जा सकते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, लिबर्टी है ये। तो ये सारे अधिकार आपके पास हैं। अब आ जाते हैं कि तो चर्च को आपका कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यहाँ पे एक ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बोलती है कि यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो फिर ये होगा, तो बाहर से तो लोग आएंगे क्योंकि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आप पुलिस को सूचित कर दीजिए कि इस तारीख को हमारे बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, हम लोग मिल बैठ के दुआ प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ये आपका अधिकार है, इसको आपको कोई नहीं छीन सकता। कोई आप पर ये दबाव नहीं डाल सकता कि आप प्रसाद खाओ, कि हमारी परंपरा के नाम पे ये करो। आप जो मानते हैं वो आप मानते रहिए। हमको नहीं खाना है प्रसाद तो नहीं खाएंगे, हमको देवी की पूजा नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आप दूसरे की भावना, आपकी आज़ादी वहाँ पे समाप्त होती है जहाँ दूसरे की भावना शुरू होती है। दूसरे की भावना को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश कतई मत करिए। कोई अपशब्द किसी देवी के लिए, देवता के लिए, धर्म के लिए, विश्वास के लिए, ये सब टोटली मनाही है। ये एक आपराधिक कृत्य है। आप ये सब काम बिल्कुल मत करिए। आपकी जो भलाइयां हैं उनको प्रचार करिए, पूरी आज़ादी है आपको, पर किसी और की बुराई करना ये आपके पास ये अधिकार नहीं है। मेरी बात समझ गए हैं आप लोग? तो आप अपने धर्म का पालन करिए। अब रजिस्ट्रेशन की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में अभी यहाँ पे एक नया मुद्दा खुल के सामने आया है कि उसका लैंड यूज जो होता है, मतलब ज़मीन का उपयोगिता, उसके लिए एक परमिशन तो नहीं पर लैंड यूज को चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए फोरम अभी ध्यान से इसको स्टडी कर रहा है। लैंड यूज़ को हमको चर्च के लिए चेंज करना है कि नहीं, चाहे उसको स्टडी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से आपका दिशा निर्देश लेंगे। रजिस्ट्रेशन आपसे कोई नहीं मांग सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लैंड यूज़ की जो बात एसपी साहब ने उठाई है उसके ऊपर हम गहन चिंतन करेंगे, और जो कानून भी होगा सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो चर्च हो। तो इन बातों को आप ध्यान पे रखिए। इतनी बातों को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप अपना एक सियान चुन करके उसकी अगुवाई में नहीं चलेंगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आप इन पीड़ाओं से पार नहीं हो पाओगे। हमारे पादरी लोग बहुत आदरणीय होते हैं, अपनी ज़िंदगी वो बाइबल और वचन में निकाल देते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो संविधान, कोर्ट, कचहरी, थाना, सड़क पे धरना प्रदर्शन, ये सब के बारे में नहीं जानते हैं, सक्षम भी नहीं होते। तो जो लोग सक्षम हैं इसको करने के लिए, उनके साथ आइए, उनके साथ आप मिल के काम करेंगे तो आप बचेंगे। और कोई सोशल जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है, ये इसका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। कोई हम पादरी के विरोधी नहीं है, ना अपने धर्म के विरोधी है। उन्हीं पादरियों को रक्षा सुरक्षा देने के लिए, आपको अपने विश्वास के अनुपालन के लिए, आपकी जो अधिकार हैं, जो आपके कानूनी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए फोरम है। आप हमको साथ देंगे, हम आपको साथ देंगे। सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।